हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हसल, जहां पर हम लोग आपके लिए स्टडी मटेरियल डाल लेंगे। ठीक है, जो कि हम टॉपिक ज़्यादातर अपलोड करेंगे रिगार्डिंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एंड आवर फर्स्ट वीडियो इज़ ऑन क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन हसल। गाइस देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ क्लास 11th वाले लोग देखें। बिजनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आगे जाके आपको हर क्लास में काम आएगा, चाहे आप वो क्लास 12th या आप आपका B.Com BBA MBA, आपका हर जगह आगे जाके काम आने वाला है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है गाइज, जिसमें हम और इंक्लूड करेंगे आज इस चैप्टर में 3 टॉपिक। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड एक्टिविटीज़। सेकंड इज व्हाट इज बिजनेस, एंड थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आज हम इस वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकंड, व्हाट इज़ बिजनेस, बेसिकली डेफिनेशन बिजनेस की, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। एंड थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के जो फीचर्स होते हैं, बिजनेस का जो मेन मोटो होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो गाइज अब आते हैं हम लोग आपकी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, बट देखिए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली डिफाइन इस बेसिस पे होती हैं कि हम ह्यूमंस अपनी डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेन पॉइंट, उनमें से जो मेन हम लोगों ने डिफाइन करी गई हैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, दैट इज़ इकोनॉमिक। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं ताकि इसको आप समझ में आए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। डेफिनेशन सिंपल से अपने आप में खुद कह रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम पैसा अर्न करते हैं, और पैसा अर्न करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ उससे चलाते हैं। उसका एग्जाम्पल भी नीचे मैंने दिया हुआ है। एग्जाम्पल इज़ द वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, बट उसके बदले ना वो उससे पैसे ले रहा है, जो उसको मालिक है उससे उसने पैसे लिए हैं, उसके बदले वो काम कर रहा है उसके लिए। उसके बाद आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सिंपल उसी की तरह, उसका उल्टा है। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम पैसे के लिए नहीं करते, जो हम अपनी दूसरी सेटिस्फैक्शन, जैसे कि अपना लव, अपना प्यार दर्शाने के लिए, अपने सेंटिमेंट्स या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हाँ हमें उसमें खुद को खुशी मिले, उसलिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसका भी एग्जांपल मैंने नीचे दे रखा है। अ बॉय हेल्प एन ओल्ड मैन, अ बॉय हेल्प एन ओल्ड मैन टू क्रॉस रोड। एक बच्चा बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एक और एग्जांपल देखें तो एक माँ घर में खाना बनाती है, उसके बदले वो कोई चार्ज नहीं लेते अपने घर वालों से, वो उस रिटर्न में क्या करती है, लव, अपना प्यार जताने के लिए, प्यार शो करने के लिए वो उस खाना बनाती हैं। ठीक है, वो क्लियर हुआ होगा आप सबको। उसके बाद
जो मैंने टेबल बना रखा है मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। बाकी आगे जाके इकोनॉमिक भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज़ प्रोफेशन। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, इन तीनों चीज़ों को आप देखें तो हम इन तीनों चीज़ों के बदले में ना पैसा कमाते हैं, ठीक है। बिजनेस हम जो अपने लिए करते हैं जिसके बदले हम लोगों से पैसा चार्ज करते हैं। आगे मैं इन तीनों की डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले पॉइंट्स में। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट, किसी और के लिए काम करना, उससे हम लोग जो हमारा बॉस होता है उससे चार्ज करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, वो हमें सैलरी देता है। प्रोफेशन, हम लोग किसी को अपनी सर्विस देते हैं उसके बदले फ़ीस लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल डॉक्टर हो गया, सीए, लॉयर, हम उनको सर्विसेज देते हैं, वो हमें चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चार पार्ट में डिफाइन हुई है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चार पार्ट में डिफाइन हुई है, जैसे कि दिखा रखा है मैंने, फर्स्ट लिख रखा है सोशल, सेकंड इज़ पैट्रियोटिक, थर्ड इज़ लव, फोर्थ इज़ रिलीजियस। अब इन चारों का मतलब क्या है कि यार इन चारों में अगर हम देखें ना तो हमें इनमें से किसी में भी पैसा नहीं मिल रहा। हम सोशल करते हैं, किसी को कोई दान धर्म कर दिया, फिर कुछ भी सोशली किसी की हेल्प कर दी। पैट्रियोटिक, देशभक्ति, देशभक्ति के लिए हम कोई पैसे नहीं। लव, रिलीजियस, कोई दान धर्म, हम लोग मंदिर में गए, मंदिर में जाके हम लोग अपने पास से दान धर्म करते हैं। सुबह जाते हैं मंदिर में, जाता हूँ मैं, रोज़ जाता हूँ और उसके बदले पूजा करता हूँ, तो उससे मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा, वो अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइए गाइज, अब बारी आती है यहाँ पे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग इनकी बात करें तो सबसे पहले बिजनेस बना किससे है, बिजनेस बना कैसे है वो डिस्कस करते हैं। बिजनेस का एक सिंपल सा मतलब है, बिजनेस मीन्स बिजीनेस, दो वर्ड्स को जोड़ के बना है, और बीइंग बिजी। बिजनेस इन दो वर्ड से जोड़कर मिला है। पहला है बिजीनेस, जो साफ साफ हमें दर्शाता है कि भाई बिजनेस का मतलब होता है बिजी होना किसी भी काम में, चाहे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो, इन टर्म्स उसके बदले आप मनी, पैसा कमाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बिजनेस, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कुछ ऐसे है बिजनेस की, ठीक है। तो गाइज देखिए, बिजनेस की डेफिनेशन है सिंपल सी, बिजनेस में भी, स्केच पेन का यूज़ कर लेता हूँ मैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which involve purchase, production और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे ये डेफिनेशन खुद ही कह रही है कि भाई बिज़नेस का मतलब होता है, बिज़नेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व करती है परचेज़, किसी भी चीज़ की ख़रीदारी हम लोग कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन, या हम कुछ बनाने के बाद उसको दोबारा से रीसेल कर रहे हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हम प्रॉफिट के बदले, उस प्रॉफिट के बदले में उसको किसी और को दे रहे हैं, वो बिज़नेस होता है, ठीक है। और सिंपल सी भाषा में अगर इसको और डिफ़ाइन करा जाए तो डेफिनेशन की बड़ी ख़ास बात होती है कि उसको देखें ना हम गौर से तो उसमें से खुद ही
लगभग 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स निकल कर आ सकते हैं जो आप खुद से बना के लिख सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी होती है तो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसकी पहली ये बन सकती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये भी चौथी बन सकती है अगर हम लोग बनाना चाहें तो। ठीक है, तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको और भी आसान हो जाए पता चल। बात करते हैं गाइस आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे मैंने बताया था, ऊपर से मैंने डिफाइन करके दिखाया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो फर्स्ट वन लिख सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे मैंने नीचे लिख के दिखाया आपको। सेकंड प्रोडक्शन परचेज, थर्ड अर्निंग प्रॉफिट, फोर्थ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें हम लोगों ने आगे लिखा हुआ अंडरटेकन टू अर्न मनी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था विच इन्वॉल्व अर्निंग फॉर आर लाइवलीहुड। ठीक है, वही सेम चीज़ हम लोग करते हैं। बिज़नेस हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग अपना खर्चा निकाल सकें, हम लोग अपन रोज़मर्रा का अर्निंग कर सकें, वो होता है बिज़नेस। तो सेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है निकल के इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन सेकेंड वन प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ, ठीक है, जिसमें मैंने आगे ये डिफाइन कर रखा है बाइंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, सिंपल सी बिज़नेस वो होता है जो कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन या फिर उसको ख़रीद के लाते हैं हम लोग। बिज़नेस आप मान लीजिए आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको प्रोड्यूस करना है कुछ भी, सपोज़ मान लीजिए कॉटन, कॉटन या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा। ठीक है, आप उसके लिए क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन करेंगे, बस आपका वो बिज़नेस हो जाएगा। अब आपकी उसके बाद आती है आप सपोज़ मान लीजिए आपकी होलसेल दुकान है, आप वहाँ प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप सामान लेकर आते हैं बेचने के लिए। दोबारा जो बेचने के लिए होता है उसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट, वो भी बिज़नेस का ही पार्ट होता है, उसे भी हम बिज़नेस ही कहते हैं किसी दुकान वाले को। थर्ड आता है सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आप लोग अगर किसी को सामान लेकर आए हैं बाद में, लेकिन उसको बेचेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा होगा आपका? मेन मोटिव तो आपका बेचना होगा ना, बेच के दोबारा उससे पैसे लेना, रीसेल करना, उससे आपकी अर्निंग हो रही है, वो आपका बिज़नेस का पार्ट होता है। ठीक है, देन फोर्थ वन इज़ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिज़नेस का जो मेन एम होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। अपनी कॉस्ट को निकाल दो, जो आपके पास बचता है ना वो आपका कहला जाता है प्रॉफिट। उसी से आप जो अपना सारा खर्च निकालते हो, अपना लाइवलीहुड अर्न करते हो। एंड पता है बिज़नेस का मेन एम ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट एक और चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, मेन एम तो होता है बिज़नेस का प्रॉफिट करना, लेकिन ओनली सिंगल मोटिव नहीं होता, और इसके अलावा बहुत सारे मोटिव्स हैं जो आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा, आगे के टॉपिक्स में डिस्कसिंग है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस इसलिए आया क्योंकि आपने सपोज़ मान लो बिज़नेस जो होता है ना वो हर रोज़ करने वाला होता है। आपने सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक घर पे आपकी टेबल पड़ी हुई है, वो आपने बेच दी किसी कबाड़ी वाले को ऑन अ प्रॉफिट, तो वो आपका बिज़नेस इंक्लूड नहीं करा जाएगा, उससे हम आपका गेन कहेंगे। वहीं अगर आप हर रोज़ पुरानी टेबल्स को लाके टेबल बेचना चालू कर दो प्रॉफिट पे, या फिर नई टेबल्स का ही कुछ प्रोडक्शन या फिर सेलिंग रीसेलिंग चालू कर दो, वो आपका बिज़नेस माना जाएगा। आप उससे अपना मेन लाइवलीहुड करने लग जाओ चालू, आप उससे अपना मेन पार्ट टाइम से फुल टाइम कर दो, वो आपका बिज़नेस होता है। ठीक है, देन सिक्स्थ और सबसे कंफ्यूजिंग और लास्ट पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पता है जो बिज़नेस में कोई भी आपको सर्टेनिटी नहीं होती, आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि कब आपका क्या होगा, कब आपका प्रॉफिट होगा, कब आपका लॉस होगा। आपको नहीं पता कि भाई आगे डिमांड कितनी आएगी, उस डिमांड के बेसिस में मैंने जो प्रोडक्शन कर रखी है मेरा प्रॉफिट जाएगा उससे, या आगे जाके डिमांड गिर गई तो मेरी प्रोडक्शन जो पहले से हो रखी थी उससे मेरा लॉस होगा, वो आपको कुछ नहीं पता। वो बेसिकली मार्केट पर डिपेंड करता है, लोगों की डिमांड एंड सप्लाई पे, कॉम्पिटिशन पे, जो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को करते हैं डिफाइन और डिपेंड। ठीक है, उसकी भी और डेफिनेशन एक मैंने नीचे दिखा रखी है आपको, जो आपको दिख रही होगी, रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न। डेफिनेशन में भी यही कहा गया है, इट रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज, हमको कोई नॉलेज नहीं है कि भाई आगे जाके हमारे को लॉस होगा, अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न,
या तो वो ज़्यादा भी कमा सकता है या फिर कम भी कमा सकता है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। बिजनेस का नाम ही होता है अगला कि भाई एक कहावत है जो मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है, बिजनेसमैन ना आग में कदम रखता है, आग में हाथ डालता है। उसको कुछ पता नहीं होता कि भाई आगे मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ नहीं पता होता। हर कोई बोलता भाई बिजनेस में मत करना मतलब आग में हाथ डालना। आप भी जब आगे जाओगे ना तो आग में हाथ डालोगे, लेकिन पता है आग में हाथ डालोगे तभी आगे जो आग में जल रहा है ना सोना, उसे निकाल पाओगे, तभी आप अर्निंग कर पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है। वैसे अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ये जो आज का टॉपिक था इस वीडियो का वो ख़त्म हो चुका है, तीनों टॉपिक्स जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज़ बिजनेस, उसकी डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आगे डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।